हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 14 जुलाई 2020 है और आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें। अगर आप मदद करते हैं तो अगले ही दिन हम दुगने लोग हो सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आपको करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध हैं, जो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। और आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें एमपीजी के और करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, जिसमें आप जीत सकते हैं 3 लोग एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स। बाकी सेकंड प्राइज के रूप में 10 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई का कोर्स मिलेगा। 87 लोगों को एमपीपीएससी प्री या एसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा हर एक जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा 100 रुपये का डिस्काउंट आने वाले किसी भी कोर्स में वो ले सकता है। तो 15 अगस्त को ये प्रतियोगिता होगी, तो आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं। एप्लीकेशन से जाकर आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात थॉट ऑफ द डे की होगी। आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जो हम आज बोते हैं उसी की फसल हम बाद में काटते हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया केवल एक सिद्धांत पर काम करती है, बोया और काटा का सिद्धांत। आप आज जो कुछ बोओगे वही आने वाले समय में आपको काटना है। अगर आपने आज मक्कारी बोई है तो यकीन मानिए आने वाले समय में आप परेशानी काटेंगे, और अगर आज आपने ईमानदारी मेहनत बोई है तो आने वाले समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज ही से अपने लिए अपनी फसल खुद बनाइए। आने वाला समय में आप क्या काटना चाहते हैं वो आज ही से बोना शुरू कीजिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम एक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसके द्वारा व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से समन भेजने की अनुमति दी गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। दूसरा प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, और ये भारत है। तीसरा प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने दोबारा चुनाव जीता है, और ये पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। चौथा प्रश्न, कि किस देश में स्थित हाया सोफिया संग्रहालय चर्चा में है, और ये तुर्की में है। पांचवा प्रश्न, भारतीय रेलवे ने पहली बार एक विशेष रेलगाड़ी मालगाड़ी जो है किस देश की सीमा के पार किस देश भेजी है, और ये बांग्लादेश भेजी गई है। छठवां प्रश्न है कि किस सरकारी उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है, और ये एनटीपीसी ने जीता है। सातवां प्रश्न है कि दलाई लामा पर लिखी पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसको अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया जाना है। चौथा प्रश्न है कि कोरोना कवच बीमा पॉलिसी के लिए किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये IRDA के द्वारा प्रदान की गई है। नवा प्रश्न है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने कला, शिल्प और हथकरघा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है, और ये फ्लिपकार्ट ने किया है। और 10वां प्रश्न है कि IIT हैदराबाद और किस कंपनी ने AI अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है, और ये समझौता किया है एनवीडिया और IIT हैदराबाद ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न आ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार निवेदन करूंगा, प्लीज शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमें पहुंचाइए। पहला प्रश्न है कि रेल मंत्रालय ने कितनी यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी निवेश की पहल की है, और ये पहल की गई है 151 गाड़ियों के लिए, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो रेल मंत्रालय ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए, यहाँ पर आधुनिक का मतलब ये है कि अब जो निजी सहयोग से जो रेलगाड़ियाँ चलाई जाएगी या निजी कंपनी को द्वारा रेलगाड़ी चलाई जाएगी वो आधुनिक होगी, विमानों की तरह सुविधाएं होंगी, जिस प्रकार से अभी हाल ही में तेजस चली थी। तो आधुनिक रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र से अर्हता अनुरोध, यानी कि कोटेशन इसको आप कह सकते हैं, तो वो मंगवाया है। और ये रेलगाड़ियाँ भारतीय रेल के पूरे नेटवर्क पर 12 समूहों में चलाई जाएंगी, और इस परियोजना में निजी क्षेत्र से तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब जो परियोजना है उसमें ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ भारत में ही बनेंगी। भारत की निजी कंपनियां इनको खरीदेंगी और इनके संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। तो कुल मिलाकर ये मेड इन इंडिया टाइप का कॉन्सेप्ट है, जो भारत में रेलवे में कुछ निजी गाड़ियाँ, करीब 151 गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी। डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं तुर्कमेनिस्तान में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो डॉक्टर विधु पी नायर ये क्या किए गए हैं, तुर्कमेनिस्तान जो कि एक एशियन कंट्री है, इसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है।
और ये भारतीय विदेश सेवा के 2002 बैच के अधिकारी हैं डॉक्टर नायर। इस समय विदेश मंत्रालय में निदेशक के पद पर ये काम कर रहे हैं। चलिए मैप में मैं आपको तुर्कमेनिस्तान लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको तुर्कमेनिस्तान जाना है तो ऊपर ऊपर मूव करना पड़ेगा और ऊपर आप देखेंगे ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाद में ये जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है यही तुर्कमेनिस्तान है और अशगाबाद यहाँ की राजधानी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आसपास देखेंगे तो उज्बेकिस्तान है, इस तरफ कजाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, नीचे अफगानिस्तान और ईरान की सीमा लगी है, जबकि इस तरफ कैस्पियन सागर है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आया उससे पहले तुर्कमेनिस्तान के बारे में कुछ और जानकारी। यहाँ की राजधानी अशगाबाद है, राष्ट्रपति गुरबांगुली बेयरडेमु कामिडोव है और मुद्रा यहाँ की तुर्कमेन नया मनात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और ये जो दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई किस देश की रहने वाली है, तो पाकिस्तान की है, ये आपको याद रखना है। तो मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है और उनके द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाई गई थी और इसी के कारण 9 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान में तालिबानी के जो बंदूकधारी थे उन्हें उन पर गोली चला दी थी, लेकिन उन्होंने अपना मिशन जारी रखा एवं गोली चलाने के बाद जब वो ठीक हो गई उसके बाद भी। इसी काम के लिए 2014 में इनको 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और ये नोबेल शांति पुरस्कार सम्मिलित रूप से एक और भारतीय को दिया गया था और इनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। ये आपको याद रखना है। तो इनको भी बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दिया गया था। तो संयुक्त रूप से दोनों लोगों को 2014 में दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम चौथे प्रश्न की कि गूगल ने भारत में कितने डॉलर के निवेश करने की घोषणा की है। तो गूगल ने घोषणा की है कि वो $10 बिलियन का भारत में निवेश करेगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई और इनके द्वारा एक कार्यक्रम गूगल फॉर इंडिया आयोजित किया गया था और इसमें गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड इसको बनाने की घोषणा की गई है और इसमें $10 बिलियन की राशि दी जाएगी, याद रखिएगा आप ये। इस फंड के तहत गूगल क्या करेगा, भारत में कम से कम 5 से 7 वर्षों में 7,500 करोड़ रुपए, जो कि मैंने आपको बताया $10 बिलियन, 7,500 नहीं, माफ कीजिएगा, 75,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में करेगा। ये निवेश किया जाएगा इक्विटी निवेश के रूप में, साझेदारी परिचालन, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छा बनाया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण का नहीं, इंटरनेट का इकोसिस्टम, तो उसके जरिए जो भारत में निवेश ये राशि की जाएगी। बात गूगल की करते हैं, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी लेरी पेज और सर्गे बर्न ने और सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचाई हैं। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है। और लगातार 2 सालों से अमेरिका भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है और दूसरे नंबर पे आपसे पूछा है तो चाइना है। चाइना पहले नंबर पर था। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हुआ क्या है, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है इसने अपने आंकड़े जारी की है और इस आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिका जो है वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भी भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। वित्त वर्ष 18-19 की करें तो 18-19 में भारत जो अमेरिका था भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया था। यानी 2018-19 में भी अमेरिका सबसे ज़्यादा भारत का किसी देश के साथ व्यापार था तो वो अमेरिका के साथ, और 2019-20 में भी ऐसा ही था। अब 18-19 में जो द्विपक्षीय व्यापार था, यानी दोनों देश आपस में जो खरीदी और बिक्री करते थे, वो करीब 87.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की थी, जबकि 2019 में ये 88.75 बिलियन डॉलर हो गई। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप याद रखेंगे, अमेरिका के साथ जो भारत का व्यापार होता है उसमें भारत को फ़ायदा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अधिक मुद्रा का यहाँ से निर्यात करते हैं, अधिक सामान का निर्यात करते हैं और आयात हम कम करते हैं। तो निर्यात ज़्यादा और आयात हम कम करते हैं, इससे व्यापारिक घाटा जो होता है वो अमेरिका को होता है, याद रखिएगा। इसका उल्टा जस्ट चाइना के साथ में, चाइना हमें ज़्यादा निर्यात करता है सामान, और यानी कि चाइना से हम ज़्यादा सामान लेते हैं और चाइना को सामान बहुत कम बेचते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो यहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो अब भारत के जस्ट अपोजिट में अमेरिका स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अमेरिका है, अमेरिका जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की सीमा ऊपर कनाडा के साथ में और नीचे मैक्सिको के साथ में लगती है। लेकिन अमेरिका का एक और राज्य अलास्का है, वो यहाँ पर स्थित है। ये अमेरिका का राज्य है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि कौन सा राज्य सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनने के लिए रोका टोकी अभियान की शुरुआत करेगा। और इस अभियान की शुरुआत की जाएगी मध्य प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक कार्यक्रम लॉन्च करने वाली है और इस कार्यक्रम का नाम है रोको टोको अभियान। अब इसके तहत उन लोगों पर ध्यान केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मास्क नहीं पहन रहे हैं, वो बिना मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं। तो होगा क्या इस कार्यक्रम के तहत? तो इसमें अभी कुछ जो संगठन है, सामाजिक संगठन जो हैं और एनजीओ वगैरह टाइप के, तो उनके द्वारा स्वेच्छा से ये जो है रोको टोको अभियान देश राज्य भर के अंदर चलाया जाएगा। और इस अभियान के तहत स्वयं सेवकों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जो सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे हैं लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना है, और इसकी एवज में उनसे 20 रुपये की राशि का जो है शुल्क वसूला जाएगा जिनको मास्क दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम मध्य प्रदेश की। तो मैप में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है। राजधानी गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल हालांकि लालजी टंडन है, लेकिन अभी कार्यकारी राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो काम कर रही हैं। लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 230 सीट्स हैं। प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय डोबरी, ये सब जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात होगी कि किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, ई लोक अदालत, लोक अदालत का ये वर्जन है और ये आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच जो भारत की पहली ई लोक अदालत, इसका आयोजन किया गया, ये आपको याद रखना है। और लोक अदालत के तहत होगा क्या कि इसके तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाती है। और ई लोक अदालत के दौरान करीब राज्य के 23 जिलों को लगभग 200 बेंचों ने 3000 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई की बात कही है। तो ये आपको याद रखना है। की गई है, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम छत्तीसगढ़ की। तो मैप में देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी इसकी वर्तमान में नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं। लोकसभा राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पर 90 सीट्स हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क यहाँ पर है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता को छी लूपे, इसके लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। और ये दिया गया है किनको दिया गया है, तो केंजंग डी थोंगडोक है, उनको ये पुरस्कार दिया गया जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये है निर्माता। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक, इनको उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी छी लूपो, इसके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। और छी लूपो जो हैं वो केंजांग डी थोंगडोक द्वारा हनी हंटिंग यानी मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनसे शहद इकट्ठा करने वालों को काम जो होता है उन पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, ये आपको याद रखना है। और ची लूपो ने शाटुगुन संप्रदाय जो होता है वहाँ का, एक अरुणाचल प्रदेश का, उसमें प्रचलित एक तरीका है शहद के शिकार का, उसमें वर्णन किया गया है जिसमें ची का अर्थ होता है शहद जबकि लिपो का अर्थ है शिकारी। तो ची लिपो का अर्थ हुआ शहद के शिकारी। आगे बढ़ेंगे, बात 90वें प्रश्न की होगी कि किस राज्य के जाने माने कार्टून आर्टिस्ट अवाद बिन हसन जामी, इनका निधन हो गया है।
और ये गुजरात के लिए रहने वाले थे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जाने माने गुजराती कार्टून आर्टिस्ट अवाद बिन हसन सामी, ये आपको याद रखना है, इनका निधन हो गया है और इनको मोस्टली जामी के नाम से जाना जाता था। इनके कार्टून जो है पिछले 2 दशकों से लगातार जो गुजरात की अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं उसमें प्रकाशित हो रहे हैं और वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे। यहाँ से वह निवृत्ति के बाद वो पूरी तरह से कार्टून आर्टिस्ट बन गए थे। आगे बढ़ेंगे। बात 10वें प्रश्न की होगी कि स्टारलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है, और ये जो जीती है लुइस हैमिल्टन ने जीती है। मर्सिडीज के ये रेसर है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीती है, ये आपको याद रखना है, और ये उनके करियर की जो है 85वीं जीत है। वॉल्टेरी बोटाबस दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वर्स्टापन जो है वो 3rd रैंक पर आए हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है, ये कल का सवाल था एक्चुअल में। कल मैंने आपसे पूछना था कि स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो इसमें भारत जो है 66वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत के जो फ्रांस है उसके नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।